नौजवानों को मेरी नसीहत है कि जिंदगी में गलतियां आपको हराने नहीं बल्कि आपको सबक देने आती हैं। जिस इंसान में सोचने और सवाल करने की आदत ना हो वो हमेशा दूसरों की गुलामी करता है। खाली पेट और भूखे इंसान पर किसी बात का कोई असर नहीं हो सकता। अंधेरा जितना भी गहरा हो रोशनी की छोटी सी किरण के सामने हार जाता है। लोग आपकी पहली और आखिरी बात हमेशा याद रखते हैं, इसलिए अपनी गुफ्तगू अच्छी बात से शुरू और अच्छी बात पर खत्म करें। किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें। जाहिल इंसान को पहचानने का तरीका यह है कि वो हमेशा दूसरे की बात सुनने से पहले जवाब देता है। आपसे हसद करने वाले लोग आपको इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। आपको बेहतरीन मशवरा सिर्फ वो शख्स दे सकता है जिसने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया हो। जहां तक मुमकिन होता है हर शख्स अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। हर दोस्त कहने वाले को दोस्त समझ लेना सिर्फ बेवकूफ लोगों का काम है। दूसरों की पैरवी करने वाले ज़हनी गुलाम और बेवकूफ होते हैं। जितना ज्यादा इंसान खतरात और मुश्किलात से बचना चाहता है उतना ही ज्यादा उसे उन चीजों का सामना करना पड़ता है। इंसान नहीं बदलते, दौलत और इख्तियार आने के बाद उनका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। जो चीज आपने अपनी आंखों से नहीं देखी उसे बुरा कहना नाइंसाफी है। चीजों के बारे में ज्यादा इल्म हासिल करना गम और उदासी को खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। जो हक बात की मुखालफत करते हैं वो अंधे शैतान होते हैं और जो उसका साथ नहीं देते वो गूंगे शैतान होते हैं। खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाले शख्स का वकार खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम जिंदगी में करते हैं वो ये है कि हम मुसलसल डरते रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है, हालांकि बाज औकात खूबसूरती नुकसानदेह साबित होती है। जो शख्स अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता। दोनों तरफ का झगड़ा सुनने से पहले फैसला करना इंसाफ के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है। बूढ़े शख्स की राय किसी जवान की कुव्वत और ताकत से ज्यादा अच्छी होती है। जाहिल लोगों से मिलने और उठने बैठने वाला चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो बहुत जल्द वो भी जाहिल बन जाता है। दौलत और ताकत से खुशी हासिल नहीं की जा सकती। कभी ऐसी जगह दाखिल ना हो जहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। इंसानों के रवैये आपको बताते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत है कि नहीं। जो शख्स अपने माली वसाइल से ज्यादा खर्च करता है वो मुस्तकबिल में माली मुश्किलात और कर्ज का शिकार जरूर होता है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे मुस्कुराहट की ताकत से हासिल करो, ना कि तलवार से। सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया आपकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर इनकलाब ला सकता है। कभी भी ऐसे लोगों से ताल्लुक ना रखें जो आपको बेहतर बनने की नसीहत नहीं देते। वो एक चीज जो शेर को भी लोमड़ी बना देती है वो है जरूरत। इंसान जितना ही आजाद क्यों ना हो अपनी आदत का हमेशा
गुलाम रहता है। अपने उस हिस्से को मार डालो जो ये मानता हो कि वो किसी और के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ख्वाबों में जिंदा मत रहो, बल्कि ख्वाबों को अपने अंदर जिंदा रखो। और जो लोग ख्वाबों को अपने अंदर जिंदा नहीं रखते, वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। तुम्हारा सबसे बेहतरीन उस्ताद तुम्हारी अक्ल है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से आपको फर्क पड़ना चाहिए, वो ये कि आप क्या कर रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मायूसी है। परेशानी कर्ज लेने वालों की तरफ से अदा किया जाने वाला सूद है। इंसान पर किसी भी चीज का वजन इतना ज्यादा नहीं होता जितना एक राज का होता है। समझदार लोग किसी चीज को बेकार नहीं समझते। आगे बढ़ने का एक ही राज है, शुरुआत करना। किसी काम में देर करना गलत करने से बेहतर है। कामयाबी इंसान को बदलती नहीं, बल्कि बेनकाब करती है। फूलों और आसाइशों से भरा हुआ रास्ता कभी आपको कामयाबी की मंजिल पर नहीं ले जा सकता। इंसान की खुशी का इन्हिसार दुनिया की चीजों से ज्यादा अपने दिमाग पर होता है। वक्त गुजर जाने के बाद किसी के साथ हमदर्दी का इजहार करना दुश्मनी से कम नहीं होता। ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। मोहतात रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। नमक और चीनी एक ही जैसे नजर आते हैं। ये 5 निशानियां साबित करेंगी कि लोग तुम्हें दिल से नहीं, सिर्फ मतलब के लिए पसंद करते हैं। नंबर 1, सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। जब उनका काम होता है तो फौरन तुम्हें याद करते हैं, मगर तुम्हें उनकी जरूरत हो तो वो गायब हो जाते हैं। नंबर 2, तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होते। अगर तुम कुछ अच्छा करो, तरक्की करो या खुश रहो, तो बजाय खुश होने के वो हसद या बेरुखी का मुजाहिरा करते हैं। नंबर 3, हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तुम्हारी राय या एहसासात की कोई अहमियत नहीं, बस वो चाहते हैं कि तुम उनके मुताबिक चलो, वरना नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते, खुशियों में साथ होते हैं, मगर जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तो बहाने बनाकर दूर हो जाते हैं। नंबर 5, तुम्हें सिर्फ फायदे के लिए सराहते हैं। जब तक तुम उन्हें फायदा दे रहे हो तब तक वो तुम्हें अच्छा कहेंगे, मगर जैसे ही उनका फायदा खत्म, तुम्हारी अहमियत भी खत्म। सबसे बड़ी बुराई और गलती वो है जो खुद इंसान को ही महसूस ना हो। किसी की अक्लमंदी का अंदाजा उसकी दलील से लगाया जा सकता है। जब किसी को कोई काम कहो तो एक बार कहो, दूसरी दफा याद दहानी करवाओ, और अगर तीसरी दफा कहने की जरूरत पड़े तो मत कहो, क्योंकि उसकी नीयत वो काम करने की नहीं है। चापलूसी करने वाले शख्स की इन 5 बातों पर कभी भरोसा मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। नंबर 1, जब कोई शख्स बार बार आपको सबसे बेहतर कहे और हर हाल में आपकी तारीफ करे तो मोहतात रहें। वो शायद हकीकत में आपको खुश करके अपना काम निकालना चाहता है। नंबर 2, आपके बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। चापलूस लोग इस तरह की बातें करते नजर आएंगे और उनका मकसद आपको एहसास बरतरी देकर
अपने मफादात हासिल करना होता है। नंबर 3, चापलूसी करने वाला शख्स कभी आपकी गलतियों की निशानदही नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा ताकि आपकी नजर में अपना मकाम बनाए। नंबर 4, आपके दुश्मन आपसे हसद करते हैं। इस जुमले का मकसद आपको एहसास दिलाना है कि सिर्फ चापलूस ही आपका दोस्त है, जबकि ये एक नफ्सियाती हरबा है ताकि आप उस पर भरोसा करें। नंबर 5, आप तो बहुत खास हैं। ये कहना चापलूसी का तरीका है ताकि आपको एहसास दिलाया जाए कि आप आम लोगों से मुख्तलिफ और ज्यादा काबिल हैं। ये बात आपको खुश करके आपसे फायदा उठाने के लिए कही जाती है। इन बातों से बचकर रहें और हकीकत को पहचानने की कोशिश करें ताकि किसी चापलूस शख्स की बातों में आकर नुकसान ना उठाएं। अपने आप को अक्लमंद समझने वाला इंसान दर हकीकत सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। जिंदगी की मुसीबतें कम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहो। यादाश्त में सिर्फ वही चीज बाकी रह जाती है जिसे हम भुलाना चाहते हैं। सब्र और वक़्त से हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। सांप को सांस की नाली में भी रखोगे तो फिर भी वो टेढ़ा ही चलेगा। किसी शख्स का असली चेहरा देखना चाहते हो तो उससे नफरत करके देखो। अपनी जात पर तनकीद का हक उस शख्स के अलावा किसी को ना दें जो आपका भला चाहता हो। दूसरों की खामियों को तलाश करने से पहले अपनी खामियों को दुरुस्त करना सीखें।